नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोए सव साहुनम। नमो लोए साहुनम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचमुखारो। सवपावपणासनो। सर्वपावपणासनो। मंगलाणं च सव्येसिं। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Okay, this is here daily prayer बोलिए please. हे दादा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करे कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन ध्येय को यानी के पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबतों से और कुसंगों से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। अपने मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी के जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने और अन्य सभी लोगों के जीवन में नैतिक, विश्वसनीय और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, very good. मोनिका दीदी, study prayer. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ने में और समझने में जो बाधाएं, जो अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन उपके आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Okay, रुद्रा, दादा भगवान। हे दादा भगवान। हे दादा भगवान। हम हैं आपके बच्चे। हम हैं आपके बच्चे। फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। आप क्या भूल गया? किसको मालूम है? एक भूल गया। सिया दीदी, क्या भूल गया हो? आप बोलिए, सिया दीदी बोलिए आप। हाँ, वो नहीं, आप बोलिए, आप ये बोलिए, प्रेयर बोलिए। हे दादा भगवान, बोलो प्रेयर। हे दादा भगवान। हे दादा भगवान। हम हैं आपके बच्चे। हम हैं आपके बच्चे। दिल के हैं सच्चे। दिल के हैं सच्चे। फिर भी है कच्चे। फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे। जय सच्चिदानंद। रुद्र, आपको मालूम पड़ा क्या भूल गया था? हाँ, ओके। आज दो दो तीन नया है। देवरामी, आप किधर से? देव कोडा। ओके,
आप रेगुलरली अटेंड कर सकते हैं? यस और ये सोलंकी, विशाल, आपकी दीदी का नाम क्यों नहीं लिखा है? क्या सर? क्या? आपके दीदी का नाम क्यों नहीं लिखा है? क्या? ओके, आप लोग रेगुलर आने वाले हैं? यस। ओके, तो जरा ये संभाल के करना, और आपका फोन भेजो तो विधि दीदी आपके साथ बात करेगा। देव, विधि दीदी आपके साथ बात करेगा। ओके, एवरीडे 9 PM आने का रेगुलरली। आपकी दीदी का नाम मैं भूल गया। खुशहाल। ओके ओके ओके, निमेश दादा, अभी चल रहा है डिस्ट्रैक्शन और टेढ़ाई। ओके, और कल कांति दादा ने क्या बोला था होमवर्क में? क्या है आज, किसको मालूम है? गीता दीदी, जैसे दीदी, कल क्या था? मोनिका, मोनिका बोलिए, मोनिका दीदी। जो हम टेढ़ापन है उसमें क्या हम सही सुनते हैं, क्या समझते हैं, वो देखना था। ओके, तो होमवर्क का आपने आज सही सुना था, सही सही समझ, आपका पापा मामा, भाई बहन, फ्रेंड्स। ओके हाँ ओके, श्रेया दीदी। जय सच्चिदानंद, आज मेरे स्टडी में टेढ़ापन हो गया था, और क्योंकि मम्मी थोड़ी गुस्सा हो गई थी मेरे ऊपर। हेल्थ में मेरा ओ, याद नहीं है तो ऐसे याद नहीं करने का होता है श्रेया, वो रिपोर्ट लिखना होता है। ओके, हिता दीदी। आनंद, हेल्थ में और स्टडीज में आज मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था, लेकिन आज मम्मी के साथ टेढ़ापन हो गया था। मम्मी बोल रही थी मुझे नहीं आ रहा था, पहले की बात है। तो मैंने उससे कहा कि मुझे नहीं आ रहा था, तो मैं रोने लगी। तो मम्मी कहती है कि ऐसे नहीं चलेगा, तो तुम डॉक्टर कैसे बन पाओगी, नहीं बन पाओगे, ऐसे रो पड़ोगी। तो मुझे गुस्सा आ गया। ओके, मम्मी ऐसे बोला तो बोलेगा नहीं, मैं वो बन पाऊंगी, दादा ने बोला है, दादा के पास प्रार्थना किया है। ओके, तो श्री दीदी। और हाँ, तो ये टेढ़ापन हो गया, मम्मी का नहीं सुना। ओके, वेरी गुड। श्री। जय सच्चिदानंद, आज मुझे स्टडी में और हेल्थ में डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था, लेकिन मैंने आज मम्मी से थोड़ा टेढ़ापन हो गया था। क्या आज आज संडे, आज को तो सैटरडे, मम्मी के ऊपर गैंग अप हुआ आप? पुअर मम्मी, दिनेश दादा, पुअर मम्मी। फिर सनिका दीदी, काम करता है सैटरडे को। फिर दीदी। जय सच्चिदानंद, आज सैटरडे मुझे सैटरडे को सनिका काम करता है ना, आपका वॉइस नहीं आता है इससे हटा के आ जाता है, ग्राफ बना जाता है ना। यू आर ब्रेकिंग अप दिनेश दादा, दिनेश दादा, ओके, यू आर ब्रेकिंग अप। आज सैटरडे, शनिवार शनिचर है ना, तो शनि का ग्रह काम करता है ना आज, इससे टेढ़ापन आ जाता है, तो उनकी गलती नहीं है। हमको मालूम नहीं था। हाँ, तो शनि का ग्रह हठा ग्रह है ना, तो हठा ग्रह कब आ रहा है? टेढ़ापन है तभी हट रहेगी ना हमारी। तो शनिवार तो हनुमान दादा का वो दिन होता है। नहीं, वो बराबर है, लेकिन ये जो हट करते हैं, हठाग्रह करते हैं, वो टेढ़ापन है, वो किस में जाएगा? तो शनि के साथ जाएगा। ओके, फिर दीदी। आगे बढ़ो। जय सच्चिदानंद, आज मुझे स्टडी में डिस्ट्रैक्शन हो गया था। मैं जब स्टडी कर रही थी तब मुझे सॉन्ग सुनने का याद आ गया था, और आज टेढ़ापन ऐसे हुआ था कि मम्मी ने कहा कि तुझे मैथ्स करना है, पर मैंने उसमें नहीं किया और थोड़ी आड़ाई उसमें कर ली थी। और आज मम्मी से मैंने थोड़ा जोर से भी बोल लिया था, गुस्सा हो गई थी मम्मी से। ओके, और आप कौन सा सॉन्ग कौन सा सुनते हैं? मैं बॉलीवुड सॉन्ग सुनती हूँ।
अभी ऐसे मत करो, आपके पास घर में कविराज का पद है। हाँ हाँ तो प्लीज अभी वो सुनो थोड़ा दिन, ओके। हाँ एक वीक वो सुनो, बाद में हम देखेगा। आप जजमेंट करेगा कि बॉलीवुड देखने सुनने का है कि कविराज सुनने का, ओके। हाँ ओके, आप तो आधा घंटा सॉन्ग सुनते हैं ना, तो प्लीज अभी एक वीक कविराज का सुनना, ओके। हाँ वो है घर में है ना पद हो तो। हाँ पद है कविराज के। ओके, वेरी गुड। दीदी दीदी हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे तीनों गोल में डिस्ट्रैक्शन हो गया था और मेरा मतलब चित वहां पे ही जा रहा था हॉस्पिटल में दादा के पास। और टेढ़ापन आज मुझे आया था पापा के साथ। वो अपना टिफिन भूल गए थे तो मैं उन पे गुस्सा हो गई थी कि आपको पता नहीं चलता और मैंने सब सुना दिया उनको। जान से भूल गया था ना वो तो, राइट। नहीं नहीं, ऐसे टेंशन में थे ना इसलिए भूल गए थे। रुद्रा आज मुझे स्टडी में डिस्ट्रैक्शन हो गया था क्योंकि एक जो मेरे लेफ्ट साइड बैठता है ना, उसको पनिशमेंट मिली थी तो वो बाहर खड़ा रह गया था और वो डांस कर रहा था मेरे सामने, तो उसमें डिस्ट्रैक्शन हो गया था और टेढ़ापन मुझे नहीं आया था। तो आप भी डांस करने लगा मोनिका दीदी। नहीं, हाँ, आज मुझे स्टडीज में डिस्ट्रैक्शन हुआ था क्योंकि जब मैं स्कूल जाकर 12 o'clock आई तो खुशी का तबीयत ठीक नहीं थी। तो मम्मी भी घर पे नहीं थी, वो रात को ही आने वाली थी अब गांव से। सो मुझे पूरा काम करना था, घर पूरा गंदा था। तो सिर्फ मैं 1 घंटा ही पढ़ पाई, बल्कि मेरा गोल था 2 घंटा। और आज मुझे संसाधन करते वक्त डिस्ट्रैक्शन हो गया था क्योंकि करिश्मा भी बीच बीच में कुछ कर रही थी, मेरे पर गिर रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। फिर उसने स्टॉप कर दिया कि मैं सत्संग में कह दूंगी कहकर, फिर उसने सही ढंग से बोला भी था। और आज मुझे टेढ़ापना किसी में भी नहीं आया, आज किसी ने कुछ नहीं। करिश्मा आप तो बहुत नोटी हो गए, बोलिए आप। जय सच्चिदानंद। आज मैंने मोनिका दीदी की मदद की थी। नौकर 3 मंत्र मैंने 6 टाइम्स की थी और 9 कलम एक बार दी थी। तो आपने दीदी को क्या हेल्प किया था? बर्तन साफ करने में। नहीं दीदी किया था। दीदी का बर्तन है। नहीं, उसने बस वो 2 मिनट में करके आ गई और कहा तुम रख लो, मैं नहीं करूंगी, तुम करो उनके कर। नहीं ऐसे करिश्मा ऐसे नहीं चलेगा, ओके। कि आप दादा की लड़की है, दादा को अच्छा नहीं लगेगा, ये कैसे करेगा आरुष। जय सच्चिदानंद। आज मैं अड़ाई हो गई थी। आज मैंने मेरे दोस्त का हम डुबा दिया था क्योंकि मैं उसको बोल रहा था, वो मान ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने उसको जोर से बोल दिया। और दादा भगवान के ज्ञान में मुझे डिस्ट्रैक्शन हुआ। जब मैं डेली प्रेयर बोल रहा था तो आधी बोली और आधी से वो स्टडी प्रेयर चालू कर दी, इसलिए। ओके जागृति। जैसे चानंद, आज हमने 5 बार 3 मंथ बोलता, 1 बार 9 कलमे। ओके आपको तीसरी कलम आ गई। हाँ, पूरी तरह से आ गई है। तो बोलिए तीसरी बोलिए। हे दादा भगवान, मुझे किसी भी उपदेशक साधु साध्वी आचार का बर्बाद अपराध विनय न करने की पराशक्ति दीजिए। वेरी गुड। अभी चौथी करने का, ओके। हिताक्षी माँ ओके। आ गई घर पे कि अभी भावनगर में? मैं घर पे ही हूँ। ओके मुझे थोड़ा सा फीवर था ना, इसलिए मैं घर पे ही हूँ, आज सत्संग में नहीं गई हूँ। ओके ओके ओके। आप रिपोर्ट बोलिए। क्या? आपका रिपोर्ट बोलिए। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे हेल्थ में स्टडी में तो डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था। नहीं, हेल्थ में डिस्ट्रक्शन हुआ था कि मैं 6 o'clock के जगह पे कल मैं बहुत थक गई थी और रात को बहुत लेट आई, इसलिए मैं सुबह को 7 o'clock को उठ गई थी और लेट हुआ था उठने में।
और एक दादा के ज्ञान में डिस्ट्रक्शन हुआ था कि आज मुझसे विधि नहीं हुई, और टेढ़ापन में मुझे फीवर था, इसलिए मैं दोपहर को सो गई थी थोड़ी देर। मुझे मम्मी ने बहुत धक्का दिया और फिर सुला दिया मुझे, झगड़ा करके भी। मैंने मना किया ना, फिर इसलिए फिर मैं उठकर टीवी देखने लगी, विधि नहीं की। मई दीदी जय सच्चिदानंद, आज स्टडीज में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया था। मैं पढ़ रही थी और वहां जाना हुआ, और आज टेढ़ापन मेरी छोटी बहन के साथ हो गया था, उसके साथ मस्ती करने लगी थी। खुशी परमार। जय सच्चिदानंद, आज मुझे स्टडी में और सत्साधन में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था, लेकिन आज मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उसकी सारी बात सुनी थी और उनके सारे काम भी कर लिए थे, इसलिए मुझे टेढ़ापन नहीं हुआ है। वेरी गुड। खाना क्या बनाया था? खाना वो मुझे बनाना नहीं आता, लेकिन सब झाड़ू पोछा सब आता है ना, वो सब मैंने कर लिया था आज। ओह माय गॉड, आपकी उम्र कितनी है? 15। 16 ना? हाँ। 16 में खाना पकाना नहीं आता? ओह माय नहीं। गॉड, क्यों? वो कब शुरू करेंगे? मेरी उम्र होगा सीख तब? जाऊंगी। हाँ? क्या? चलो खाना सीखना थोड़ा थोड़ा मम्मी के पास all the time is very important, especially boys को भी। रुद्रा, आरुष, देव, okay, very important। अभी दुनिया बदल रही है तो दादा मुझे थोड़ा थोड़ा आता है। वेरी गुड। देखो खुशी। हाँ। ओके नीरज दादा, ये आपने सुना सबका, आप थोड़ा उन लोग के साथ बात सबका करिए। सुना। लेकिन यहाँ बात समझने की डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है? ठीक है, हमें जो काम करना है वो किस लिए करने का, किसके लिए करने का है, वो गहराई से समझ लेना चाहिए। वो समझ खड़ी हो गई है तो हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो सारी चीजें आएगी सामने, उसके सामने हम झुकेंगे नहीं। समझौते रहेंगे, आसपास आपको पिंचिंग भी करेंगे, हिलाएंगे भी, लेकिन आपका निश्चय है कि नहीं भी मुझे हिलना ही नहीं है, डिस्टर्ब होना ही नहीं है, तो कोई आपको डिस्टर्ब कर नहीं पाएगा। बात ख्याल में आ रही है? आप खाना खाने बैठे होते हैं, आपकी पसंद का खाना है, तो आपका कोई फ्रेंड आ गया और बोलेगा कि चलो अभी का अभी हमारे साथ, तो आप क्या बोलेंगे कि नहीं भाई पहले मुझे खाना पूरा पूरा करने दो, 5 मिनट के बाद आता हूँ मैं, बोलेंगे कि नहीं? बोलिए बोलिए, ऐसा ही आप बोलेंगे। करो। हाँ। बहुत इमरजेंसी है, उसको बोलेंगे नहीं नहीं चलेगा ही नहीं, अभी का अभी चलो, तो फिर खाना छोड़ के जाना भी पड़ेगा। लेकिन आमतौर पे हम जो काम कर रहे हैं वो काम को बाजू पे नहीं रखेंगे। बात ख्याल में आती है? हाँ। या हमारा जो गोल है वो गोल हमें अचीव करना है, सिद्ध करना है, तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन आता है तो वो डिस्ट्रैक्शन को हम गांठेंगे नहीं, उसके सामने झुकेंगे नहीं। नहीं बोला हेता ने कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो जिसको डॉक्टर बनना है उसकी सिंसियरिटी कितनी चाहिए? बहुत सारी, बहुत सारी। अभी डिस्ट्रैक्शन तो आते ही रहेंगे, आसपास वाले बोलेंगे किसी भी आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप पढ़ना छोड़ो, ये करो, मेडिकल की लाइन छोड़ दो, सब बोलेंगे। लेकिन आपका निश्चय स्ट्रांग है और कोई आपके निश्चय को तोड़ नहीं सकता है। बात ख्याल में आती है? इससे दादा लोगों ने बताया था कि आपको जो भी बनना है, आपका जो भी गोल है, तो क्या करने का है?
मान लो कि आपको डॉक्टर बना तो सुबह में दादा होगा उनके पास 5 बार शक्ति मांगने की, दादा मुझे डॉक्टर बनने की शक्ति दे। अभी वो जो निश्चय है वो निश्चय ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो निश्चय ब्रेक नहीं होगा आप बहुत से डॉक्टर बन जाए। बात समझ में? आप खाना पकाने का सीखेंगे खुश, कभी खाना आता नहीं है पकाना, बराबर है। अभी रजनी अंकल ने बोला है तो आपको सीखना तो पड़ेगा। तो क्या करने का कि मम्मी जो खाना पका रही है वो ऑब्जर्व करने का, देखते रहने का, वो देख देख के आप सीख जाएंगे। नहीं किया है आपने, मम्मी कितना मसाला डालती है, कितना नमक डालती है, Dinesh ji, you are breaking up. कितनी हल्दी डालती है, कितनी राई डालती है, कितनी मेथी। दिनेश आनंद जी, आपका हाँ, आपका वॉइस ब्रेक होता है, आपका सिग्नल कम है। मेरा वाईफाई पे ही है। एक मिनट, ओके, अभी अभी प्लीज रिपीट, आपने बोला वो क्योंकि वो ब्रेक हो गया। नहीं, अब मैं आपका वीडियो बंद करता हूँ। ओके, अभी देखो, अभी अभी शायद हो गया होगा। हाँ अभी 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 अच्छा है ये। ओके ओके, यह बात हमें समझने की क्या कि जो भी हमें सीखना है, मान लो कि खाना पकाना सीखना है तो क्या करने का, कि मम्मी क्या क्या सामग्री ले रही है, कैसे बना रही है, क्या क्या डाला उसमें, कौन से स्पाइसेस डाले, मसाले डाले, नमक कितना डाला, वो सब देखते रहेंगे, वो देख देख के आप सीख लेंगे। तो सीखना आसान है ना, इसको कठिन लगता, जिसको कठिन लगता है उसको क्या करने का, उसको माला फिराने की। कौन सा खाना पकाना बहुत आसान है, बहुत आसान है, ऐसा करते थे तो सीख जाएंगे। ठीक है, किसी को पूछो। ओके। ये मेरे दादा, ये विधि दीदी ने बोला कि वो डिस्ट्रैक्शन हो गया था क्योंकि दादा हॉस्पिटल में है, तो तब वो डिस्ट्रैक्शन होता है, क्या करना पड़ता है? डिस्ट्रैक्शन होता है तो बात दोबारा उधर डिसाइड करेगा, नहीं फिर उधर तो डिस्ट्रैक्ट होना ही नहीं है। तो हो गए, हिल गए, वो मेरी गलती है, वो गलती का एहसास हुआ, पता चला, पक्का निश्चय करके आगे बढ़ने का, दोबारा भी ऐसी गलती नहीं करनी है। हाँ, मान लो कि खाना पकाते गलती से नमक ज्यादा गिर गया, एक की जगह 2 बार गिर गया, तो क्या करेंगे? हर रोज ऐसी गलती करेंगे? नहीं। तो उधर कैसा निश्चय हो जाता है कि दोबारा भी मुझे जागृत रहना है, अभी एक ही बार डालूंगी मैं, डबल नहीं डालूंगी नमक। बार बार निश्चय करना पड़ता है, वहाँ नहीं करना पड़ता है। वैसे यहाँ भी क्या होता है कि उधर जैसा परिणाम दिखाई देता है वैसे यहाँ परिणाम दिखाई देगा। आपको गलती करने के से पहले, गलती करने से पहले भीतर से ब्रेक लगेगी, तो ब्रेक लगेगी तो आपका जो डिस्ट्रैक्ट करने वाला जो पार्ट है, संजोग है, उसमें आप हिलेंगे नहीं। हाँ, मान लो कि आप खीर बना रहे हैं, तो आपकी कोई फ्रेंड आके बोलती है आपको कि भाई इसमें तो ये खीर है ना, दूध है, पचने में थोड़ा भारी पड़ता है, एक काम को अंदर थोड़ी हींग डाल दो तो जल्दी आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो हींग डालेंगे हम? नहीं, नहीं डालते हैं। क्योंकि हमें पता है कि मतलब खीर में हींग नहीं जमती है।
हमें भले पता नहीं, लेकिन क्या होता है कि खीर में हींग डालेंगे तो दूध फट जाएगा, हाँ, तो फिर वो खीर खाने के काम में आएगी? नहीं आएगी। नहीं आएगी। अभी जिसको ये परिणाम पता है कि भाई हींग डालने से खीर या दूध फट जाएगा, तो वो डालेंगे ही नहीं ना। बराबर है। वैसे यार, ये जो डिस्ट्रैक्शन करने वाली जो चीजें है, तो हमें पता चल गया कि ये चीज मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, ये संयोग मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है, तो जैसे वो संयोग आ रहा है वैसे तुरंत आप भीतर से अलर्ट हो जाए कि नहीं हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे। देखो, उधर हमें तारण निकालना चाहिए, कंक्लूजन निकालना चाहिए। जो जो संयोग में हम पास होते हैं, पसार होते हैं, वो सभी संयोग में हम कंक्लूजन निकालते रहेंगे, तारण निकालते रहेंगे, तो वो तारण हमें दूसरी बार ऐसा संयोग आएगा तभी हाजिर हो जाएगा, बराबर है। और गलती करने से हम जाएंगे उधर। आज तक गलती करने में ब्रेक क्यों नहीं लगी? क्योंकि हमने पीछे तारण निकाला ही नहीं है। हम्म। पढ़ाई में मार्क कम आ जाते हैं, एग्जाम दी, अब मार्क कम आ गया। आप सबने तो एग्जाम दी होगी ना? ऑनलाइन दिया कि ऑफलाइन दिया ये टाइम अभी? ऑफलाइन। ऑनलाइन। ऑफलाइन। तो ऑनलाइन में जितना नंबर आता था, मार्क्स आता था, उससे ज्यादा आ रहा है ना ऑफलाइन में? नहीं। नहीं बोल रहे तो मैं समझ गया। हाँ। बस कोई बोल नहीं रहा, मैं समझ गया कि मार्क अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो क्यों ऐसा हुआ था कि हमारी लिखने की प्रैक्टिस कम हो गई। ऑनलाइन पढ़ते थे, लिखने की प्रैक्टिस कम हो गई, ये लोग पेपर पूरा कर नहीं पाते थे। और फिर घर बहानाबाजी करनी पड़ी, वे पेपर बहुत भारी था, कोर्स के बाहर का पूछ लिया, बहुत लंबा था। यार, हमें ये बात समझने की ये जो भीतर बुद्धि हमारी वकीलात करती है, वो हमें क्या कर रही है? जैसे कि हमारे देह से हमें भटका रही है, देह से डिस्ट्रैक्ट कर रही है। अगर ऐसा हो भी गया तो भीतर बोलना चाहिए कि नहीं भाई, ये टाइम भले हमारी मेहनत थोड़ी कम पड़ी, लिखने की प्रैक्टिस कम थी, वो सारी बातें सही है, भाई दूसरी बार ये गलती मैं करने वाला नहीं हूँ। ऐसा भीतर निश्चय हो जाएगा, कंक्लूजन आएगा, तो दोबारा ये गलती नहीं होगी। बराबर है? ठीक है, ओके। तो अभी 2 क्वेश्चन है, मैंने कहा मोनिका दीदी। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि जब भी मैं एग्जाम लिखने के लिए जाती हूँ तो हमारे स्टूडेंट्स भी बैठे होते हैं और पास में दीदियाँ भी बैठी होती है जो 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड की भी होती है। तो तब वो 5 मिनट में से ऐसे घूम जाती है, तब वो कॉपिंग करती है, तो उस वक्त मुझे क्या करना चाहिए? देखो, एक बात समझ लो कि आपको कॉपी नहीं करनी है। नहीं, मुझे नहीं करनी। बराबर है? आपको आपका पेपर लिखने का काम करने का है। मेरा अपना पेपर लिखने का। हाँ, आपका आपका पेपर ही लेने का हाथ में, दूसरे का देखने का ही नहीं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। हाँ, पर ऐसा होता है, वो क्यों ऐसा करते हैं, तो अभाव हो जाता है बहुत बार। देखो, एक बात समझ लो कि आप हेल्प करने जाएंगे किसी को, और पकड़े जाएंगे तो हेल्प करने वाला भी गुनहगार है और चोरी करने वाला भी गुनहगार है। मतलब चोरी करने वाला और चोरी करवाने वाला दोनों गुनहगार है। हाँ। हमें वो गुनाह में फंसना है? नहीं। नहीं फंसा तो फिर हमें केयरफुल रहने का। हाँ। उधर टीचर छोड़ देने वाला है तो बात अलग है। हाँ। कभी मान लो कि आपने हेल्प नहीं किया तो क्या होगा? आपकी फ्रेंड है, आपसे नाराज हो जाएगी। हाँ, वो होती है। लेकिन क्या है कि दूसरी बार वो मेहनत करके आएगी ना। हाँ, वो करती आएगी, मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगी। हाँ, तो फायदा उसको है ना सामने। हाँ, पर वो कुछ उल्टा ही समझ लेती है, इसलिए थोड़ा हो जाता है।
हाँ तो उधर आप माफी मांग सकते हैं ना उसकी। हाँ, अभी वो मांगती है तो भी नहीं बताती हूँ। वो कोई पूछती है तो बोलने का भी, देख मैं जरा टेंशन में हूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हाँ एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, मैं सोच रही हूँ जैसे अभी मुझे डिस्टर्ब मत कर, मेरा वो पूरा हो जाएगा बाद में देखूंगी, ऐसे करके संजू को टाल देने का, हाँ फिर लास्ट में देखेंगे हम, टाइम बचेगा तो। हाँ ऐसे बातचीत करके संजू को टाल देने का, हाँ या तो नहीं सुना ऐसा रखने का। वो नाराज हो जाए तो बोलना कि भाई कल ना कान में दवाई डाली थी, आप थोड़ा सुनाई कम देता है, इसे मैंने सुना नहीं आपने क्या बोला। क्या? बराबर है। ठीक कल है। हाँ तो कान में दवाई डाली थी, ईयर्स में ये डाले थे, उसकी वजह से आज मुझे सुनाई कम देता है, जिससे आपने बोला बोला होगा, फिर भी मैंने आपकी बात सुनी नहीं है, तो मेरा ध्यान नहीं था उस, और इससे मैंने सुना नहीं, तो मुझे माफ करना, ऐसा भी बोल सकते हैं। हाँ ठीक है। और दूसरा सबको ऐसे प्रॉब्लम होता है? ओके, तो सब जगह आपको कॉमन प्रॉब्लम लगता है। ओके, हिताक्षी बात। जय सच्चिदानंद, मेरा क्वेश्चन नहीं था लेकिन मुझे कहना था कि ऑनलाइन में तो मेरे मार्क्स आ रहे थे अच्छे, लेकिन ऑफलाइन में भी मेरा मार्क्स अच्छे ही आ रहे हैं, कम नहीं आ रहे, अच्छे आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो आप लिखने की प्रैक्टिस अच्छी करते होगे। लिखने की प्रैक्टिस भी इतनी सारी तो अच्छी नहीं है, जैसी पहले थी वैसी ही है, लेकिन थोड़ी कम है, लेकिन हैंड राइटिंग अच्छे नहीं है मेरे, वो उसका क्या करूं? हैंड राइटिंग अच्छे नहीं है तो फिर हैंड राइटिंग अच्छे करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए हमें। प्रयत्न कि करते क्या लेकिन आपके आपके हैंड राइटिंग अच्छे होंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, सामने वाले को, टीचर को भी पढ़ने में मजा आएगी। बराबर है। पढ़ने में मजा आएगी तो गलती से 2 4 5 मार्क ज्यादा भी मिल जाएगा। हाँ, और वो मैं धीरे धीरे से लिखती हूँ तो हैंड ढंग से राइटिंग पढ़ाई नहीं देगा तो क्या हो, पहले हैंड राइटिंग के लिए भी वो कोर्स आता है कैलीग्राफी करके, हाँ पता है। वो कोई जगह चलता भी होगा, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं कभी। लेकिन मैं हमारा निश्चय रहना चाहिए, मुझे मेरा हैंड राइटिंग इम्प्रूव करना है। ठीक है, हिताक्षी बात। ओके, हिता दीदी, आपने हाँ बोला तो आपको तो सबको बोल, सब सहेली आपको बोलते हैं कि मेरे को कॉपी करने दो, ऐसे होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन सबको पता ही है कि ये लड़की नहीं दिखाएगी, इसलिए कोई पूछता नहीं है। पहले पूछते थे कि दिखाओ, लेकिन अब पूछता ही नहीं है, क्योंकि पता है कि नहीं बताएगी। वैसे आप, हमको मालूम नहीं कि आप इतना स्ट्रॉन्ग है, और वेरी गुड। तो सबको स्ट्रॉन्ग ऐसे बनना बनता है। ओके, आपका टाइम हो गया है, किसको समरी करने का, बोलने का है? ओके, हीर दीदी। जय सच्चिदानंद। हमें डिस्ट्रैक्शन होता है तो हमें निश्चय करना आता है, तो अगर हम निश्चय करते हैं तो कोई भी हमें हमारे निश्चय से हिला नहीं सकता है। हमें अपने गोल्स को अचीव करना होगा, और जब भी डिस्ट्रैक्शन हमें आए तो हमें कहना है कि मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और हमें निश्चय करना चाहिए कि हमें कभी भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, और हमें प्रतिक्रमण भी कर लेना चाहिए। हमें जब भी डिस्ट्रैक्शन होता है हमें प्रतिक्रमण भी करना चाहिए, एंड when we will know that our things cause distraction, यानी कि हमें पता चलता है कि जब भी हमें डिस्ट्रैक्शन होता है इन चीजों से, तो हम पहले ही अलर्ट हो जाते हैं और हम डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हैं। चोरी करने वाले और मदद करने वाले दोनों गुनहगार होते हैं, और हमें हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने के लिए
हमें प्रयत्न करना चाहिए। जय तो सच्चिदानंद। इसको ऐड करने का है। हिता बोलिए, हिता दीदी। हाँ, हमें डिस्ट्रैक्शन होता है तो वो जो डिस्ट्रैक्शन कराने वाली चीजें होती है उसका पता चल जाए तो उस पे से हम कंक्लूजन पे आ सकते हैं, और कंक्लूजन एक बार निकल जाए तो फिर वो गलती फिर से ना हो, ऐसे हम कर सकते हैं। दीदी दीदी। हाँ, मम्मी जब खाना खाने का बनाए तब हमें देख देख के सीख लेना चाहिए कि मम्मी कितने प्रमाण में सब कुछ डालती है। और सेकंड थिंग ये कि परिणाम हमें पता नहीं है तो हमें डिस्ट्रैक्शन होता है, और जब हमें उसका गलती का परिणाम पता चल जाता है तो तब हम अलर्ट रहते हैं। इसलिए परिणाम सोच के हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं करना चाहिए। दीदी। जय सच्चिदानंद, मैं एक पॉइंट कहना भूल गई थी कि डिस्ट्रैक्शन हमारे पास भले ही आता हो पर हमें उसे सुनना नहीं चाहिए और निश्चय करना चाहिए कि हमें डिस्ट्रैक्शन ना हो। ओके। और हमें जब भी हमें कुछ भी बनना है तो हमें दादा के सामने जाना है और 5 बार हमें उनसे शक्ति मांगनी है डेली की, तो हम जो भी बनना चाहे वो बन सकते हैं। ओके, वेरी गुड। एक चीज आपको रह गए आपके साथ बात करें, मैं तो शायद हीर को एवरीडे गुस्सा हो जाता है, क्या करेगा? मैं दे। किसके ऊपर गुस्सा आता है? हीर पर गुस्सा आता मम्मी है? पे। हाँ, मम्मी पे। अच्छा, मम्मी अच्छी नहीं लगती होगी इसलिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मम्मी क्या है, कई बार मुझे कह देती है कि तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो नहीं करना है, तो मुझे गुस्सा आ जाता है कि मम्मी क्या ये हर रोज ऐसे ऐसे ये कर वो कर, ये कर वो कर, तो गुस्सा आ जाता है कि यार। और कई बार मम्मी पूछती है तो मूड अच्छा नहीं होता है तो जोर से जोरा बोल देती हूँ, इसलिए फिर उसमें अभाव हो जाता है मम्मी का। या आपको क्या समझने का है कि मम्मी जो कुछ भी आपको बता रही है, पापा क्या बड़े कुछ भी बता रहे हैं, वो आपके हित की बात बता रहे हैं कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बता रहे हैं, आपको हित निराश की करने बात के लिए करें। बता रहे हैं, डिप्रेस करने के लिए बता रहे हैं? हाँ, हमें हमारे हित के लिए, पर क्या करूँ, गुस्सा आ जाता है। ऐसे कई बार ऐसा लगता है कि यार क्या हमेशा मम्मी कहती रहती है मुझे, दूसरे को देखो वो भी तो ऐसे ही है। तो दूसरों की मम्मी नहीं बोलते तो एक काम कर, मम्मी चेंज कर दो ना। नहीं, मम्मी चेंज नहीं करना है। नहीं करना है? तो फिर तो आपका नहीं। आपका स्वभाव चेंज कर दो, फिर गुस्सा करना चेंज कर दो। हाँ, दो में से एक तो चेंज करना पड़ेगा। गुस्सा चेंज करूंगी मैं। मतलब आप दादा भगवान के पास शक्ति शक्ति मांगोगे, मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे क्रोध नहीं करना है। अब मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं क्रोध नहीं करूं। बराबर है? हाँ सुबह में हाँ। 5 बार रोज शक्ति मांगने की। हम्म। तो मान लो कि क्रोध हो गया, गुस्सा हो गया, तो बाद में माफी मांग लेने की हाँ कि जी आज जिसके भी साथ गुस्सा हो जाए उनके पास माफी मांग, ये मेरी गलती है कि मैंने गुस्सा किया आपसे, मुझे माफ करो, और दोबारा ऐसी गलती नहीं करो, ऐसा पक्का निश्चय करते, ऐसे आप मुझे शक्ति दो, ऐसे दादा भगवान से शक्ति मांगने की प्रार्थना करके। हाँ। इतना कर सकते हैं? हाँ, करूंगी। मतलब आपको क्या करना है, सुबह में उठते तभी ये शक्ति मांगने की कि दादा, हे दादा मुझे क्रोध नहीं करना, ऐसे आप मुझे शक्ति दें। हाँ बराबर है? और क्रोध हो गया तो बाद में ये दवाई कर लेने की, माफी मांग के शक्ति मांग के पूरा करने का। हाँ बराबर है? ठीक है। और और मेन प्रैक्टिस। चीज क्या है कि मान लो कि आपका फ्रेंड आपको बोले कि ये गुस्सा क्यों किया था, ऐसा नहीं बोलना कि मम्मी तो बार बार डांटती रहती है, हम्म। उसे गुस्सा आ जाए ऐसा ही करती है, ऐसे ही गलती का प्रोटेक्शन नहीं करने का, उसको खुराक नहीं देने का है। हम्म। देखो, गलती का प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, उसको खुराक नहीं देंगे, उसका रक्षण नहीं करेंगे, वो गलती चली जाएगी, क्रोध चला जाएगा। हाँ खाली 3 साल तक भूखा रखने का उनको। हाँ। आप 6 महीना करेंगे तो आपको 6 महीने में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, बहुत अच्छा। हाँ लेकिन फिर संतोष नहीं, 3 साल तक खुराक देने का नहीं है, रक्षण करने का नहीं, इतना ख्याल में रखना। बराबर है? हाँ। ठीक है। हाँ दादा। और ये रीता दीदी को पूछो, वो तो बहुत दादागिरी करती थी मम्मी से, अभी क्या करती है दीदी? अभी तो मैं नहीं करती हूँ लेकिन आज की थी, थोड़ी थोड़ी है अभी,
लेकिन पहले की कंपेयर में बहुत कम। देखा ये मैं दीदी? ट्राई करती हूँ गुस्सा नहीं करने के, पर हो जाता है। मैं सुबह निर्णय करती हूँ कि आज मुझे किसी पे गुस्सा नहीं करना है, मुझे अपना दिन एकदम परफेक्ट जाना है, पर परफेक्ट जाता नहीं है। कहीं ना कहीं गुस्सा हो जाता है या फिर कहीं अड़ाई हो जाती है। अभी या आपको खाली अभी इतना ही ख्याल में रखना है, सुबह में उठते तभी शक्ति मांगने की सभी को, जिसको जिसको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो सबको ये शक्ति मांगने की। तो गलती हो गई, गलती से गुस्सा हो गया, क्रोध आ गया, तो फिर उस गलती का स्वीकार करके माफी मांग के पीछे पक्का निश्चय करके शक्ति मांगने की है। इतना अवश्य कर लेने का, तो आपकी जिम्मेदारी है। बराबर है? ठीक है। हाँ दादा। बात अभी प्रैक्टिस करना हो रहा है, एवरीडे आना। कल आप नहीं आई थी ना? हाँ दादा, कल पूरा का पूरा नेट खत्म कर दिया था मैंने, तो फिर उसमें मैं ज्वाइन नहीं हो पाई थी। क्या हुआ था? नेट खत्म हो गया था ना, तो मैं ज्वाइन नहीं हो पाई थी। ओके ओके ओके, जय सच्चे। तो ये मैंने बोला जरा प्रैक्टिस करना, कल बताएंगे, हैं? ठीक। हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, ગીતાબેન ગઈકાલનો ક્વેશ્ચન બાકી છે તમારો. ગીતાબેન? जय सच्चिदानंद रतिकांत अंकल साहब। हाँ जी, જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद मिनेश आनंद जी साहब। जय सच्चिदानंद। हाँ जी साहेब, અહીંયા એક જગ્યાએ દાદા ભગવાન કહે છે કે કોઈ પણ માણસથી હવે તમારે અંજાવા જેવું નથી. અંજાયા તો એનું ભૂત તમારામાં પેસે. ડખો કરવા જેવું નથી. એનું ભૂત જે કરે એ જાણે. ના, એવું નહીં. એનું ભૂત જે કરે એ જાણે નહીં ને જાણે એ કરે નહીં. એમાં થોડું સમજાવો ને સાહેબ કે માણસ અંજાવા જેવું નથી. या बात समझने की क्या है, दादा भगवान ने आज हिंदी છે। हाँ आज हिंदी सत्संग है, इससे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ। दादा भगवान ने महात्मा की व्याख्या क्या बताई, डेफिनेशन क्या बताई कि हमारा महात्मा कैसा होता है, तो ये किसी के भी प्रभाव में आएगा नहीं। हाँ। किसी की छाया में आएगा नहीं, किसी से प्रभावित नहीं हो जाएगा। हाँ। देखिए हमने इस दशा में बिठाया महात्माओं को। हाँ जी। अभी हम अलग अलग तरीके से प्रभावित होते हैं ना, व्यवहार से प्रभावित होते हैं, वाणी से प्रभावित होते हैं, या बड़ा आदमी ऐसा मान के प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हम प्रभावित किससे होते हैं? रिलेटिव से होते हैं कि रियल से होते हैं? रिलेटिव से। रिलेटिव तो विनाशी है। हाँ वो विनाशी है। हाँ जी। तो विनाशी है, उससे प्रभावित होने का कि भीतर के भगवान से प्रभावित होना चाहिए? भीतर का भगवान से प्रभावित होना। अभी बात समझो कि भीतर के भगवान से हम प्रभावित हुए कभी भी? हाँ जी। कभी भी हुए? हाँ, भीतर का भगवान से प्रभावित। आज तक हम केवल बाहर के व्यवहार से ही प्रभावित हुए। हाँ, ये व्यवहार से प्रभावित बाहर से हुआ। रिलेटिव से ही प्रभावित हुए ना? हाँ, रिलेटिव से। रिलेटिव अगर रियल से प्रभावित हुए तो फिर वो रियल के प्रभाव में ही रहेंगे हम। हाँ जी। हाँ। बात ख्याल में आ रही है? तो ये जे एक ये समय એ કેવો આવી કે કેસા આવી જાય કે આપણે એનામાં પ્રભાવિત થઈ જવાય છે એ સામેની વ્યક્તિમાં કે हमारी जो पिछली डिजाइन है, पिछली जो समझ है, उसके आधार पर प्रभावित होते हैं। तो वो क्या है? अज्ञान मान्यता है। अज्ञान मान्यता। हाँ जी। तो सारी अज्ञान मान्यता है जो भी हमें प्रभावित करती है, जिसके प्रकाश में हम प्रभावित हो जाते हैं,
हम्म वो सारी कैसी मान्यता है? हम्म विनाशी मान्यता है। अविनाशी। तो विनाशी से कहीं भी प्रभावित होने जैसा है संसार में? नहीं नहीं, नहीं होने का, नहीं होने आज का। आज मान लो कि ये टेस्ला वाला है, एलोन मस्क, तो पैसा उसके पास वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, तो उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। हमें हमें उससे कुछ पाना है, कुछ लेना है उससे, नहीं। तो फिर हमें प्रभावित होने की जरूरत क्या है? हाँ हाँ। आज मुकेश अंबानी है, तो मुकेश अंबानी अपनी जगह पे सही है, हाँ लेकिन जी। वो जो भी उसके पास है वो सारा रिलेटिव पॉइंट से व्यवहार सही है, हाँ, व्यवहार से सही, बरोबर। और हमें उनसे कौन सी भीख है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो फिर हमें किसी से भी प्रभावित होने की जरूरत कहाँ रही? इस संदर्भ में दादा ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। हाँ सत्संग में आगे हाँ हुए, लेकिन अभी आपने क्वेश्चन पूछा तो इस संदर्भ में बात कर लो। हाँ 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 जी। दादा भगवान ने एक बार बताया हाँ जी। कि भाई यहाँ सिमंदर स्वामी आ जाए तो आप क्या करेंगे? साष्टांग दंडवत प्रणाम करेगा पहला तो। बराबर है, उनसे प्रभावित भी हो जाएंगे। तो सिमंदर स्वामी आ गए, सिमंदर स्वामी आ गए, हाँ, होगा कि नहीं होगा? होएगा नहीं, पहले वो ही पहला होएगा। हाँ जी, हो हाँ ही जाएगा ना ऐसा? हाँ, वो बराबर। होएगा। अभी अभी दादा भगवान ने क्या बताया वो सुनो, समझो। हाँ जी। हाँ अभी दादा भगवान ने एग्जाम्पल तो हाइपोथेटिकल दिया है, काल्पनिक एग्जाम्पल दिया है। हाँ जी। हाँ दादा भगवान ने क्या बताया कि सिमंदर स्वामी अगर यहाँ सामने आ जाए तो मैं सबसे पहले उनको ये पूछूं कि साहब आपको कौन सी भीख खड़ी हुई कि आपको यहाँ महाविद्या क्षेत्र छोड़ के यहाँ भरत क्षेत्र में आना पड़ा? हम्म, बात हाँ ख्याल में आ रही है? हाँ हाँ विनय से पूरा विनय है, ऐसा अभिनय नहीं है। हाँ, विनय है। हाँ जी, वो विनय है, वो भीतर से है। अंदर भीतर से लेकिन विनय है। लेकिन बाहर क्या पूछेंगे कि भाई आपको ऐसी कौन सी भीख खड़ी हुई कि आपको महाविद्या क्षेत्र छोड़ के यहाँ आना पड़ा भरत क्षेत्र में? हम्म। हाँ जी। बात ख्याल में आ रही है? हाँ, अभी ख्याल में। अभी अभी सिमंदर स्वामी आए तो उनसे प्रभावित नहीं होने की बात का एग्जाम्पल दिया दादा भगवान ने। हम्म। अभी संसार में और किससे प्रभावित होने का रहा? ना, संसार में किसी से प्रभावित नहीं होना, नहीं होना, नहीं और होना। दूसरी तरह आज से समझो कि जो निमित्त हमें मिलते हैं, तो निमित्त हमारे लिए उपकारी जरूर है, हाँ, निमित्त उपकारी। लेकिन क्या है कि निमित्त निमित्त स्वरूप है, निमित्त। वो कायम के नहीं है। हम्म। निमित्त भी सब टेम्पररी है, हमारे साथ जितना हिसाब है वहां तक ही हमारे साथ है, आपस का हाँ जितना हिसाब है उतना ही। हाँ जी। और काम पूरा हो गया, हिसाब पूरा हो गया तो वो भी आगे बढ़ेंगे, हमें भी आगे बढ़ना है। खरेखर। अब हाँ जी। हम कब आगे बढ़ पाएंगे तो कि हम व्यक्ति को पकड़ कर नहीं बैठे तभी। हम्म निमित्त को पकड़ के बैठ गए मीन्स आपने व्यक्ति को पकड़ लिया, हम्म। रिलेटिव को पकड़ लिया। हाँ, तो रिलेटिव को पकड़ के हम आगे बढ़ पाएंगे या रियल रियल को पकड़ेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे? रियल को पकड़े तो ज आगड़ बढ़ा है। देखिए ये बात हमें समझने की है। तो दादा भगवान हम्म। हमें क्या समझाना चाहते थे कि भाई आपको रिलेटिव को पकड़ने का नहीं है। नहीं। हम्म। इससे पहले एक बार भी यही एग्जाम्पल दिया था कि जसूभाई शाह हाँ जी। राजचंद्र के बहुत अच्छे फॉलोअर थे, मीन्स 40 साल से उनकी भक्ति करते थे। हाँ जी। फिर आके ज्ञान लिया, हाँ ज्ञान जी। लेने के हफ्ते 10 दिन के बाद वो श्रीमद राजचंद्र की बड़ी किताब लेकर आए, हाँ हाँ। 800 पेज की है ना वो। हम्म। और आके दादा भगवान को दिया कि दादा भगवान इसकी मुझे विधि करके दो कि श्रीमद जी ने जैसा समझाना चाहते हैं बताना चाहते हैं ऐसी बात मेरी समझ में फिट हो जाए। बराबर है? हम्म। तो दादा ने विधि करके वापिस दिया। हम्म। फिर सत्संग पूरा हुआ तो दोनों साइड पे सब महात्मा खड़े रहते थे, कीर्तन भक्ति करते थे। हम्म। दादा भगवान सबके
सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देकर निकल जाते थे। तो जब निकल रहे थे तभी दरवाजे पे वो खड़े थे जसू भाई। तो जसू भाई को दादा ने क्या बताया कि बात की मार्मिकता समझो। ऐसा नहीं बोला कि पुस्तक आपको कुछ काम में नहीं आएगा। नहीं उन्होंने क्या बताया, ऐसे हाथ करके बताया कि ये दादा की भक्ति नहीं करेंगे तो चलेगा। ये दादा आपको मोक्ष में लेके जाने वाला नहीं है। मतलब शब्द प्रयोग क्या किया कि आज नहीं तो कल ये दादा को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। वहां से शुरुआत की कि आज नहीं तो कल ये दादा को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। ये दादा आपको मोक्ष में लेके जाने वाले नहीं है। ये दादा की भक्ति नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन उनके ज्ञान की भक्ति करना, वो ज्ञान आपको मोक्ष में ले जाएगा। ज्ञान मोक्ष ले जैसे ज्ञान ज मोक्ष ले क्योंकि उन्होंने ज्ञानी को भी नहीं पकड़ा है, ज्ञान को पकड़ी, ज्ञान पकड़ी, ज्ञानी का ज्ञान की आराधना करने की है। खरे हाँ समझ आई कुल आराधना ज्ञान की करने की है। आराधना ज्ञान नहीं करवानी, ज्ञान ज मोक्ष ले जाए। और दूसरी तरफ से बताया कि हमें व्यवहार कैसा होना चाहिए कि दोनों आज्ञा का साथ में प्रयोग होना चाहिए। हाँ रिलेटिव, रिलेटिव और रियल व्यू पॉइंट दोनों का हमने साथ में प्रयोग किया है। हाँ जी। तो हमें व्यक्ति की कीमत कितनी रहेगी? कुछ नहीं व्यक्ति का प्रभाव हमारे पर कितना रहेगा? ना तो नहीं रहेगा। बरोबर समझ, हाँ समझा, इतना ही समझने का है। हाँ तो जसू भाई समझ गए कि भाई मुझे क्या पकड़ने का, क्या करने का है। हाँ बरोबर से, हाँ ये बात हमें समझ लेने की है। करेक्ट सरस समझ मड़ी। हाँ ठीक है सीता बहन। हाँ जी साहब, सरस। मिनीशानंद जी साहब जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विशाली बहन। જય સચ્ચિદાનંદ રજની અંકલ, જય સચ્ચિદાનંદ મિનેશાનંદ जी। જય સચ્ચિદાનંદ। આજે વાત થઈ ને હમણાં પ્રભાવિત કરવાની, તે તમે બહુ સરસ એક્સપ્લેન કર્યું કે જ્યારે કોઈથી તમે અંજાઈ જાઓ ત્યારે તમે એને રિલેટિવ ને રિયલ છૂટું પાડી દો અને યાદ રાખો કે આ જેનાથી અંજાવ છું ત્યાં બધું રિલેટિવ ને વ્યવહારમાં છે, તો એટલે એની અસર ઓછી થાય। My question is કે આપણે જ્યારે પ્રકૃતિ બહુ એમ્બિશિયસ હોય કે હું આ કરી નાખું, પેલું કરી નાખું, આ અચીવ કરવું છે, આ અચીવ કરવું છે, ત્યારે આવી રીતે બહારના બીજાથી અંજાઈ જવાનું વધારે થાય ને પછી એમાં કમ્પેરિઝન વધે કે આ આવી રીતે કરે છે ને હું નથી કરતો, આ બધા જતા રહેશે ને હું રહી જઈશ, તો ત્યારે એને કેવી રીતે સમજાવવાની? देखो एक बात समझ लो कि यार दादा भगवान जो प्रभावित होने की बात की वो किस ढंग से की? देखिए उन्होंने क्या बताया कि आप सामने वाले के पॉजिटिव गुणों से प्रभावित होते हैं तो पॉजिटिव गुण आप में आएंगे, और नेगेटिव गुणों से प्रभावित हो जाएंगे तो नेगेटिव गुण आप में आएंगे। अभी बात समझो कि भाई आज मैं जिस व्यक्ति से प्रभावित हो गया उसके नेगेटिव क्वालिटीज है, नेगेटिव गलतियां है, तो मैं जब उनके प्रभाव में हूं तो मैं उनकी गलतियां मेरे में इन्वाइट कर रहा हूं। પણ જે પ્રભાવિત થઈએ તે તો પોઝિટિવ વસ્તુઓથી જ નોર્મલી પ્રભાવિત થવાય ને? हाँ नॉर्मली प्रभावित इस ढंग से होते, वो बात आपकी एकदम सही है, लेकिन प्रभावित होने में दोनों साइड का बेनिफिट मिलता है कि आप पॉजिटिव से प्रभावित हुए, ऐसा नहीं, दोनों साइड अंदर है तो दोनों साइड का आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब आप जिससे प्रभावित हो गए उसकी गलती आपको दिखाई नहीं देगी, व्यवहार में होगी तो भी। बात ख्याल में आ रही है? हाँ बराबर, बड़ी खबर। व्यवहार का जो भाग है वो दादा भगवान का
व्यवहार ऐसा था कि उनकी एक भी गलती आप ढूंढ नहीं पाएंगे। बात ख्याल में आ रही है? हाँ पढ़ी सर। उन्होंने क्या बताया कि वर्ल्ड का इंटेलेक्ट में इंटेलेक्ट आदमी, बुद्धिशाली आदमी मेरे साथ 6 महीना दिन रात 24 घंटा रहेगा, फिर भी मेरी एक गलती ढूंढ नहीं पाएगा। ठीक है, ऐसी उनकी दशा होती है। अभी ऐसे पुरुष आप प्रभावित हो गए तो आपको तो फायदा ही फायदा है। राइट। क्योंकि उनके व्यवहार में गलती होती ही नहीं थी। उनकी जो गलतियां बाकी रही थी, फिर भी उनका लघुत्तम भाव कितना था। उन्होंने क्या बताया कि भाई मेरी स्थूल गलती और सूक्ष्म गलती कोई भी ढूंढ नहीं सकता है, फिर भी मुझे मालूम है कि भी मेरा जो केवल ज्ञान खुलना उनमें 360 डिग्री कंप्लीट होने में बीच में जो दोष पड़े हैं वो सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतम दोष बाकी पड़े हैं। ठीक है, वो उनके लघुत्तम और इसको स्वीकार भी करते हैं सामने। ठीक है, यहाँ ज्ञानी पुरुष की स्थिति कैसी है? ज्ञानी पुरुष संपूर्ण 100% दोष रहित हुए हैं। दोष रहित हुए मीन्स क्या था कि उनका व्यवहार में भी कोई दोष ढूंढ नहीं सकता है, कोई उंगली कर नहीं सकता है उनके सामने कि दादाजी आपकी ये गलती है, कि आपका ये व्यवहार गलत है, कि आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसा एक भी संयोग होता ही नहीं है उनके व्यवहार में, किसी को मौका मिलता ही नहीं है। इसीलिए बता कि यहाँ आप जिससे प्रभावित हो जाएंगे उसकी सही और गलत दोनों चीज आप में आ जाएगी। तो प्रभावित किससे होना चाहिए था? कि जिसकी एक भी गलती नहीं रही है उससे प्रभावित हो तो आपको फायदा है। अभी आपका जो प्रश्न है उसमें क्या होता है कि यहाँ आप प्रभावित किससे होते हैं? तभी आपका सुपीरियर है, आपका जो कलीग्स है उसके व्यवहार से या उसके प्रोग्रेस से आप प्रभावित होते हैं। तो उधर वैशाली बहन को बोलने का कि आप प्रभावित होते, बात अच्छी है, उनके उन्होंने इतना प्रोग्रेस किया तो आप अप्रिशिएट करो उसको। तो अप्रिशिएट करेंगे तो क्वालिटी आप में आप इनवाइट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? करें। और दूसरी बात क्या है कि हमें किसी के साथ स्पर्धा नहीं करने की है। आपको वैशाली बहन को बोलने का कि आपका जो कैलिबर है, आपकी जो कैपेसिटी है वो बाहर निकालो। तो कंपटीशन के लिए नहीं। बात ख्याल में आ रही है? हाँ थोड़ी थोड़ी समझ। तो क्या समझ में आया तो वो भी पूछ लो। तो इसमें मिनेश दादा, आयरन जी, ऐसे नहीं होता है कि अपना गोल अच्छी तरह से डिफाइन नहीं होता है तो ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है वैशाली बहन? अरे यार आपकी बात सही है कि आपने जो गोल बना के रखा है गोल आपके सामने ही रहता है, तो गोल से थोड़ा भी डेविएशन होगा तुरंत आप अलर्ट हो जाएंगे। और दूसरा क्या है देखो, जैसे व्यवहार में क्या करते हैं हम, तो खुद का रिव्यू करते कि नहीं करते हैं? हाँ करते। कि लास्ट ईयर में मैंने क्या क्या किया, कहाँ गलत हुआ, कहाँ अच्छा हुआ, क्या वो सब रिव्यू करते कि नहीं करते? करते। वो करके कंक्लूजन निकालते कि नहीं निकालते हैं? कि पिछले साल में जहाँ जहाँ मेरी गलती थी, वीकनेस थी, अभी मुझे नेक्स्ट ईयर में वो सब ओवरकम करना है। वो गलतियों को मेरे पर हावी नहीं होने देना है, मुझे ओवर पावर नहीं करने देने का है। बात ख्याल में आ रही है? हाँ વ્યવહારમાં એવી રીતે થાય છે, બરાબર। क्योंकि अभी आप जो सारी बात कर रहे हैं ऑफिस की, वो सारी व्यवहार की बात है। રાઈટ, પણ એમાં થાય છે શું કે વ્યવહારમાં there are ways કે how to explain it, કે અમુક વસ્તુ એવી હોય છે કે કોઈનામાં સારા ગુણો જોઈએ। ગુજરાતી इंग्लिश किसी में भी बोलो चलेगा। ઓકે, પણ કોઈનામાં આપણે સારા ગુણો જોઈએ તો આપણને એવું થાય કે એના જેવા થઈએ, કે એ સારા ગુણો આપણામાં આવે, એ રીતે જે પ્રભાવિત થઈએ એ વસ્તુ જુદી છે। પણ જ્યારે તમે કીધું ને કે સ્પર્ધા નહીં કરવાની, એ જે ભાવ છે ને થોડો કે એ આગળ નીકળી જશે ને હું રહી જઈશ,
ત્યાં કચાસ પડે છે હારું આઈ એની हाँ, કેવી तो રીતે उधर સમજાવવું उधर क्या करना चाहिए कि आपका अंतस्करण के साथ मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ बातचीत करनी चाहिए। ઓકે तो बातचीत करके समझाना चाहिए, अंतस्करण को पहले कन्विंस करना चाहिए कि भाई आप आपकी साइड से आपके सारे पॉजिटिव एफर्ट्स डालो, पॉजिटिव प्रयत्न करो करो अपना गोल अचीव करने के लिए। બરાબર तो वही आपके हाथ में है, परिणाम आपके हाथ में है। ના ठीक है, परिणाम आपके हाथ में नहीं, परिणाम तो व्यवस्थित के हाथ में है, व्यवस्थित शक्ति के हाथ में है। ठीक है, यहाँ आप पॉजिटिव रह के सारे प्रयत्न करो, फिर जो परिणाम आता है, जो रिजल्ट आया, उसका स्वीकार करो। એ પણ બરાબર तभी यहाँ प्रॉब्लम क्या आता है कि जो परिणाम आता है वो परिणाम का स्वीकार नहीं होता है हमें। स्वीकार हो जाता है तो भीतर फिर कंप्लेंट नहीं रहेगी, भीतर किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहेगी। बात ख्याल में आ रही है? હા પડી ખબર ठीक है, यहाँ भीतर हमें अंतस्करण के साथ बातचीत करनी चाहिए कि भाई स्पर्धा करके फायदा क्या होगा। आप किसी की लाइन है उसको छोटी कर इरेज करके छोटी करने का प्रयत्न करने का, कि भाई हमें हमारी लाइन पे ही ध्यान रखने का। हमारी लाइन पे ही ध्यान रखने का हाँ, तो वो पॉजिटिविटी है हमारी। बराबर दूसरे जो कर रहे हैं उधर आज्ञा का प्रयोग करके हमें उसको आगे व्यवहार में अप्रिशिएट करना कि आपने बहुत अच्छा किया, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया। ओके और साथ में वैशाली बहन को बोलना है कि आप भी भीतर डिसाइड करो कि मुझे भी ये गोल अचीव करना है और मैं अचीव करके ही रहूंगी, मेरा निश्चय है मैं अचीव करूंगी। लेकिन उधर आपका जो गोल है उसके प्रति सिंसियरिटी निश्चय कंटिन्यूस रहा आपका, तो गोल अचीव हो जाएगा। आपकी सिंसियरिटी ब्रेक हो गई तो निश्चय ब्रेक हो जाएगा, और निश्चय पड़ी गई ब्रेक हो गया तो फिर वो चीज की प्राप्ति नहीं होगी। राइट लेकिन इतना ही समझने का है, बाकी दूसरे क्या कर रहे हैं वो हमें देखने की जरूरत नहीं है। बराबर है? हाँ बराबर थैंक ठीक यू है? जय सच्चिदानंद हाँ, जय पड़ी। Minesh Anand ji, let me share my experience. हम्म तो मैं वैशाली में Yeah. ऑफिस में एक दफा हमको बहुत अच्छा प्रमोशन they going to give me, okay? Mhm. और वो Okay. prestigious, more money और relative में मैनेजर में relative में सब बोले वाह वाह वाह। then हमने सोचा ये क्या करेगा उसके, तो I declined it. मैंने पैसा वो मैं पैसा बना था, it was enough, my goal was enough, so I just declined it. I walked away from it. तो ऐसे तो टाइम कर सकते हैं ना, तो Yeah. आपने ये मैनेजर आनंद जी ने बोला कि यू सेल्फ टॉक करने का क्या, व्हाट यू वांट। Yes. ये मैंने बहुत सोचा, ये टेंशन, हार्ट अटैक, ये और पोजीशन में क्या होता है, बड़े लोग मार 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 कर तो व्हाट। Yeah. Anyway, I No, just wanted thank to you. share my experience. तो यहाँ हाँ, thank you. दूसरी बात क्या वैशाली बहन कि यहाँ भय रखने की जरूरत नहीं है हाँ कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो, ये मार खानी पड़ेगी या नहीं खानी पड़ेगी, वो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपको तो वैशाली बहन को बोलने कि आपका रोल प्ले करो, जो भी रोल है रोल प्ले करने का है, आप रोल करने वाले नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? हाँ ये बहुत साची बात के रोल करवानो નથી जो भी प्रमोशन है वो प्रमोशन भी व्यवस्थित के बाहर तो नहीं आ रहा है। ना। आपकी डिजाइन जैसे उस प्रकार के संयोग सामने आएंगे, डेफिनेटली लेकिन कोई भी संजोग को टालने का नहीं है हमें, लेकिन जो भी संजोग आते हैं उधर वैशाली बहन को बोलना कि आपका रोल प्ले करो। तो इसमें मैंने समझी तो व्यवस्थित में भेजा हमको, मैंने लिस्ट किया कि हमको नहीं मिलता है ना, तो दैट डजंट दैट व्हाट डज दैट मीन कि रोल प्ले नहीं किया। आपका आवाज कट रहा है थोड़ा।
नहीं, आप बता रहे थे कि रोल प्ले करने का, लेकिन हमारे को ये आया था, व्यवस्थित में आया प्रमोशन, राइट? तो हमने डिसाइड किया कि ये नहीं मांगता है हमको, तो वो रोल प्ले नहीं किया हमने। आप आपके डिजाइन के हिसाब से चले ना, हाँ, राइट, यस, बराबर है। Yeah. आपके डिजाइन के हिसाब से चले मीन्स क्या था कि आप बुद्धि के आधार पे चले, हाँ, यस, राइट। ज्ञान के आधार पे नहीं चले थे। नो, पर अल्टीमेट गोल अपना हैप्पीनेस था, और रिलेटिव में हमको मालूम था कि ये जैसे जॉब करेगा तो बहुत टेंशन आएगा, बहुत काम करना पड़ेगा, सब कुछ, तो ये इट्स नॉट नेसेसरी। देख एक रजनी भाई, मुझे एक बात बताओ कि जो टॉप लेवल पे होता है वो सब काम करता है कि दूसरों से काम लेता है? दूसरों से लेता काम है। लेता है, बट मास्टरी हमारी यही होनी चाहिए कि हम दूसरों से काम ले पाए, उनको गाइड करके हमें केवल काम लेने का, मैनेज करने का उनको। हाँ, बट तो पोजीशन में तो इतना टेंशन, उधर से अपना भी बॉस होता है ना, तो उधर ये ज्ञान के बाद आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? हाँ, वो बन सकती है, बट वो जितनी जितनी टेढ़ी फाइल सामने आएगी उसका ज्ञान आपका ज्यादा खुला होगा, हमने तो वो सब डिसाइड किया, टेस्टिंग ज्यादा होगा ना। I didn't want more money, so and tension and all that stuff. So बुद्धि होगा, मुझे I am happy camper, वो मैं इतना बता रहा हूँ कि I am a very happy camper। और जो कुछ डिसीजन मैं बुद्धि आपको से वो नहीं लिया, कहूँगा कि आपने क्यों छोड़ दिया, आपका हिसाब ऐसा था जैसे आपने छोड़ दिया, लेकिन सभी का हिसाब ऐसा होता नहीं है ना। हाँ, राइट, दूसरा क्या देखिए, संयोगों से हमें डरने का नहीं है, जिम्मेदारी लेने से डरने का नहीं है। भय रखने की जरूरत नहीं कि भाई कि ज्यादा मार खानी पड़ेगी, टेंशन बढ़ जाएगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, ये सब सोचने की जरूरत नहीं, नहीं। और डर की बात तो नहीं थी, डर की बात तो थी। तो मैं जानता हूँ आपको डर नहीं था, लेकिन आपका गोल था कि मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत भी नहीं और मुझे ये सब बोझा बढ़ाने की जरूरत क्या है। एग्जैक्टली, वो दैट वाज योर डिफरेंट गोल। मैं जनरल बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, ओके, हाँ, बराबर, ठीक है, मैं चल रहा। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमें बहन, जय सच्चिदानंद जी। जी, ये जो नीरसता है, नीरसता का गुण, तो ये थोड़ा इसके ऊपर समझाइए, किसका गुण है? ये पितगल का गुण है कि फिर ये हमारा वितरागता प्रकट होने के लिए ये नीरसता का गुण खिल रहा है, थोड़ा समझाइए। आप मुझे ये बताओ पहले कि आपको क्या लगता है नीरसता किसको हो गई है? मतलब अगर व्यवहार में नीरसता हो जाएगी तो डिप्रेशन का भाग दिखाएगा, लेकिन ये नीरसता में आनंद का जो हमको सुख मिलना चाहिए, तो वो जो परमानंद है वो नीरसता के सामने वो साथ में परमानंद भी होना चाहिए ना। मतलब या हमारे लिए क्या है कि हमारे नीरसता नहीं, हमारे उदासीन भाव है। नीरसता नहीं, उदासीन। हाँ, अच्छा, हाँ, अरे जो व्यक्ति निराश हो जाएगी उसको कोई भी काम करने में मन लगेगा? हाँ, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। तो आप जो भी सारे व्यवहार में काम करेंगे सबके चिल्लाहट आएगी कि नहीं आएगी? सब चिल्लाएंगे कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा किया, वैसा किया, सब चिल्लाएंगे ही ना। देखिए यार, निरसता भीतर से रखने की, बाहर से नहीं। बात ख्याल में आ रही है? उदासीनता जो हमें रखने की है वो भीतर से रखने की, बाहर दिखाने की नहीं है। अमी बहन, आप है? अमी बहन है, हाजिर है। अमी बहन, हाँ, हाँ, ओके। देखो बाहर तो आपका अमी बहन का रोल प्ले करने का है, राइट।
वो रोल सही ढंग से बजाएंगे तो किसी को तकलीफ नहीं आएगी, बराबर है। हाँ, तो तब संभव से निपटारा होगा। तब संभव से निपटारा, राइट। देखिए यहाँ मोक्ष मार्ग में क्या है, देखिए मोक्ष मार्ग में मान लो कि आपको व्यवहार नहीं भी करना है, जिम्मेदारी नहीं भी उठानी है, फिर भी संजोग आ गया, फर्जियत, हाँ, हिसाब में ऐसा संजोग आ गया तो क्या करने का, तो उसका निकाल तो करना पड़ेगा ना, करना ही पड़ेगा ना, छूट के करना ही पड़ेगा। हाँ, इस तरह से देखो उदासीनता के साथ। राइट। मान लो कि आपने कोई गलती की, हाँ, बराबर है, अभी व्यवहार से जो गलती है वो गलती का कोई भी आप तो प्रोटेक्शन करेगा नहीं, आप मान लो कि आप तो पुत्र के बहुत करीब है, हाँ, वो भी कोई आप तो पुत्र आपका प्रोटेक्शन करेगा गलती का? नहीं करेंगे। तो गलती का प्रोटेक्शन नहीं कि आपका पक्ष नहीं ले, इसका अर्थ ये हुआ कि वो आपके पक्ष में नहीं, आपसे नेगेटिव हो गए। हाँ, नहीं हुआ है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, आपकी गलती के लिए उदासीन है। हाँ, राइट। आपकी प्रकृति की जो गलती थी उसके लिए उदासीन है, समझ में आया। हाँ, तो ये जो प्रकृति का भाग है उसके लिए उदासीन है। हाँ, तो भीतर के भगवान के लिए तो शस्त्रु है। हाँ, भगवान के लिए तो बराबर है। बात ख्याल में आ रही है? हाँ, देखिए इस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए, और इस प्रकार से व्यवहार है तो आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप आपकी गलती तो जब हम हाँ, बराबर, मतलब ये व्यवहार में जो गलतियां है, ये व्यवहार दृष्टि से उसको संभावे निकाल करना है, लेकिन उसमें हमको उदासीनता आ जानी चाहिए कि रखनी पड़ेगी? उदासीनता लाने से आएगी? नहीं आएगी ना। हाँ, वो समझ से आएगी। समझ के आधार पे सारी बात है। हाँ, समझ से आएगी। ठीक है, हमें जितनी हमारी समझ परफेक्ट होगी, हाँ, वहाँ उतने हम हमारे खुद के स्वरूप में रहेंगे, व्यवहार के भाग में इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। बराबर। देखिए दोनों धारा अलग रहेगी। हाँ, तो दूसरी तरह से समझे तो आज्ञा उधर हाजिर की हाजिर रहेगी। हाँ, हाजिर रहेगी। तो आज्ञा हाजिर है तो अमी बहन को क्या रहते हैं, भाई ये फाइलों का संभाल से निपटारा करने का जो संयोग है, संयोग मात्र फाइल स्वरूप है। हाँ, फाइल स्वरूप संभाल से निपटारा करने का है। तो उसमें दिक्कत कहाँ है? बराबर है। तो ये उदासीनता का गुण हमें वितरागता तक पहुंचाएगा, ऐसा? उदासीनता शुरुआत है। ओके। हाँ, देखिए वहां से शुरुआत करके आगे बढ़ने का है। अच्छा। तो दूसरी तरह से समझे तो उदासीनता मीन्स क्या, देखिए उधर हमारा तनिक भी 1% भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, प्रकृति के पक्ष में 1% भी नहीं है, 1% भी हम प्रकृति के पक्ष में नहीं है। हाँ, नहीं प्रकृति की गलती के पक्ष में कि नहीं तो अच्छे के पक्ष में, अच्छे बुरे तो किसी भी पक्ष में नहीं रहते हम। हाँ, हमारी दृष्टि भीतर के भगवान पे रहती है। हाँ, तब आप उदासीन रह पाए। बराबर। ऐसा संजोग तो आते रहेंगे, व्यवहार से संजोग आते रहेंगे, लेकिन ये आज्ञा के साथ आप प्रयोग करेंगे तो आप भीतर से उदासीन रह पाएंगे। हाँ, भीतर से उदासीनता की समझ, और बाहर प्रकृति में तो उसका जो रोल है उसको उस पर कोई असर नहीं होनी चाहिए। बराबर। उधर व्यवहार में जो बोलने की जरूरत है वो बोल भी सकते हैं आप। हाँ, आपने व्यवहार में कुछ भी बोला इसका अर्थ ये नहीं कि आप उसके नेगेटिव हो गए। बात समझ में आ रही है? हाँ। हालांकि आपने कुछ गलती का, हम कुछ बताएंगे आपको, या व्यवहार आपको शोभा नहीं देता है, आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए।
उसका अर्थ ये नहीं है कि वो आपके विरोध में है। बराबर। जो आपका व्यवहार था उसके हम विरोधी है, व्यक्ति हाँ जीवन के विरोधी नहीं है। बराबर, व्यवहार के विरोधी है। अभी यह दूसरी तरह से बात समझो कि मैं किसी भी जीव का विरोधी होकर मोक्ष में जा पाऊं, ऐसा संभवित है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं है। लेकिन ये बात हमें ख्याल में रहनी चाहिए। बहुत बड़ा पॉइंट है, बराबर है। कोई व्यक्ति के विरोधी नहीं है हम वो जो हमारे थकी जो व्यवहार हो रहा है वो व्यवहार से विरोधी होना है हम, बराबर है। जो गलत व्यवहार है वो गलत व्यवहार से हम सहमत नहीं है। हाँ, हम उसके सहमत नहीं है। गलत व्यवहार का भी विरोध नहीं है। गलत व्यवहार के भी विरोध नहीं है। हाँ, गलत व्यवहार के साथ हम सहमत नहीं है। सहमत नहीं है। हाँ, एग्री नहीं करते, एग्रीमेंट में नहीं है कि नहीं ये बात बराबर है। हाँ हाँ, हमारा आपके साथ मतलब कोई उसमें एग्रीमेंट नहीं है ये व्यवहार में, बराबर। और हम तो सिर्फ मतलब देखने के लिए है, अभी हमें दादा ने देखने का पुरुषार्थ दिया है और ये होने के बाद उन हमें को करेक्शन के लिए हमें उसको प्रेरणा देनी है, बस इतना ही ना। हेलो, प्रज्ञा शक्ति भीतर से जागृत करेगी ना। हाँ, करेगी कि भाई यहाँ आपकी गलती हो रही है, यहाँ जागृत हो जाओ। जागृत हो जाओ। यहाँ आप रोल करने में कच्चे हो गए, इसलिए अभी उसको करेक्ट करो। हाँ, तो यहाँ पे उदासीनता का हमें पूरा आनंद मिलेगा कि हम व्यवहार को व्यवहार दृष्टि से देखेंगे, उसमें एग्रीमेंट नहीं देंगे, उसमें कोई हमारा पक्ष नहीं रहेगा और हम हमारे स्वभाव में रहेंगे और हम ना सही ना गलत, और हम हमारे उदासीनता का हमें स्वाद मिलेगा। ऐसा कहना चाह रहे हो ना स्वामी जी? बराबर है ना। हाँ, ठीक है। उदासीनता प्रकृति के भाग में रहेगी। प्रकृति के भाग में रहेगी। राइट राइट राइट। आत्मा के भाग की बात नहीं है। हाँ, बराबर। आत्मा तो ये आत्मा के हमारे अंतरात्मा की दशा की भाग की है ना ये तो। नहीं, ये जो उदासीनता है, वो उदासीनता ये आज्ञा की समझ के हिसाब से आप प्रकृति का पक्ष नहीं ले रहे हैं। हाँ, इमोशनल नहीं हो रहे हैं। हाँ, इमोशनल नहीं हो रहे हैं, वो उदासीनता है। राइट राइट राइट, एग्जैक्ट, समझ में आया। ये तो इमोशनल हो ही जाते हैं ना। हाँ, तो पूरे चांस हो जाते हैं इमोशन होने के, बराबर है। उधर आप बुद्धि से भी अलग रहे। हाँ, जब बुद्धि से अलग है तब आप रोल अच्छी तरह से प्ले कर पाएंगे। एग्जैक्टली। तो बुद्धि को हावी होने नहीं दिया है, बुद्धि के प्रभाव में नहीं आए आप। हाँ, तो आप काम निकाल सकते हैं ना। तभी काम निकलेगा, सही बात है, बराबर है। ओके, बहुत अच्छी। हाँ हाँ, सच्चिदानंद। सॉरी ज्यादा टाइम ले लिया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। उन्नति बहन, उन्नति बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दिव्य देशना का ये आप्त सूत्र है 136। इसमें यदि बुद्धि का उपयोग उल्टा या नेगेटिव हो वह कपट, और यदि बुद्धि का उपयोग सीधा या पॉजिटिव होगा तो काम निकल जाएगा। तो इसमें बुद्धि का यूज जब हम होता है तब तो वो सही है या गलत है उसका पता कैसे चलेगा? आपकी गलती को ढक रहे कि खुली करे, उसके ऊपर से पता चलेगा कि नहीं चलेगा। बराबर है। आज मेरी प्रकृति, मीनस की प्रकृति की गलतियों को मैं ढक रहा हूँ, खुली नहीं कर रहा हूँ, तो क्या हुआ? बुद्धि का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो बुद्धि के प्रभाव में आया तभी वो कपट में गया ना, नेगेटिव उपयोग हुआ ना उसका। बराबर है। वो बुद्धि का नेगेटिव उपयोग हुआ, उसके आधार पर मैंने गलती का रक्षण किया, गलती को ढकने का प्रयत्न किया, तो वो उसलिए वो कपट में जाता है। बराबर है। और वो गलती का स्वीकार कर लिया आपने, तो आप कपट में नहीं रहे, तो सीधे सरल हो गए। तो फिर आपका काम निकल जाएगा ना, कि काम निकालना पड़ेगा। निकल जाएगा।
लेकिन इतना ही बताना चाहते दादा भगवान। बराबर है। इसीलिए महात्माओं के लिए क्या किया उन्होंने, तो 5 आज्ञा दे दी, 5 आज्ञा में आप रहो तो बुद्धि के प्रभाव में आएंगे ही नहीं। सही बात है। तो बुद्धि के प्रभाव में आएंगे तो कपट रहेगा कहाँ? तो नहीं रहेगा, मगर कई बार तो हो जाता है सब कुछ। हो जाता था, हो जाता है नहीं, हो जाता था। बराबर है। कल की बात कर रहे हैं ना, अभी की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, अभी आप मेरे साथ बात कर रहे हैं तभी बुद्धि का नेगेटिव उपयोग हो रहा है। नहीं हो रहा है। हाँ, तो फिर ऐसा हो रहा था ऐसा ही बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि आप भूतकाल की बात कर रहे हैं। बराबर है। अभी इस तरह से आप बात करेंगे तो पॉजिटिव उपयोग हो गया, बराबर और हो रहा है बोलेंगे तो बुद्धि का नेगेटिव उपयोग हो गया। बराबर। बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ। देखिए, हो रहा है बोल के हम वो हमारी गलती का रक्षण कर रहे हैं, गलती के पक्ष में दोबारा बैठ रहे हैं, तो दोबारा कपट में जा रहे हैं हम। बराबर है। तो कमाई अच्छी होगी ना? नहीं होगी। तो वापस मार खाने का संजोग मिलेगा। ऐसा तो नहीं करना है। हाँ, तो फिर जागृत हो जाने का, तो फिर बोलने का ऐसा हो रहा था, ऐसा हो गया था। बराबर है। ऐसा ही आशीर्वाद दो मुझे, सब आड़े ही निकल जाए। हाल दादा भगवान को देखते रहने का, उनके पास शक्ति में दादा की 100% आड़ैया चली गई थी, उनके उनमें 1% भी टेढ़ापन नहीं था। उन्होंने क्या बताया कि जगत का मार खा खा के हम सीधे हुए हैं, सीधे सरल हुए हैं। हम भी पहले टेढ़े थे, आड़ाई वाले थे, लोगों ने मार मार के हमें सीधा किया है। आपने सुना बराबर सुना है। है ना? ठीक है, हमें उनके अनुभव का लाभ लेकर हमें भी भीतर बातचीत करने की अंतस्करण के साथ, कि भाई दादा भगवान ने खुद ने बताया कि भाई जगत का मार खा खा कर हम सीधे हुए, सरल हुए हैं। नहीं तो पहले हम भी टेढ़े थे। बराबर, यानी कि दादा भगवान सीधे सरल हो पाए तो हम भी क्यों नहीं हो पाएंगे? दादा हम भी, आप हमें ऐसी शक्ति दो कि हम भी आपके आपके जैसे सीधे सरल हो जाए, हमारा 100% टेढ़ापन आड़ैया निकल जाए। बराबर है। तो आप शक्ति मांगेंगे, निश्चय रखेंगे तो दादा शक्ति देने के लिए तैयार है। वो तो मना करते ही नहीं, देने के लिए बैठे हैं। प्रॉब्लम मेरा है ना, उन्नति का है। हाँ, है नहीं? हाँ, ऐसा होता ही है। तो फिर दोबारा गलती किया, ऐसा होता था, होता ही था। बराबर है, मिस्टेक हो जाती है। हाँ, अभी ठीक। अभी आप गलती करेंगे तो फिर नहीं चलेगा। अभी आप टीचर बन गए। नहीं नहीं, हाँ, टीचर को गलती करने का राइट नहीं होता, स्टूडेंट को राइट होता है। यहाँ पे हम स्टूडेंट ही है। हाँ, तो स्टूडेंट तो है, लेकिन अभी टीचर बन गए ना, टीचर की जॉब में लग गए तो फिर जिम्मेदारी बढ़ गई ना। बराबर है। इससे भीतर अंतस्करण को बोलने का भी अभी आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो अभी दोबारा ऐसी गलती मत करना। बराबर है? सही बात है। हाँ। तो आप गलती से निकलने की शुरुआत करेंगे तो आपको रास्ता मिलेगा ना। हाँ। पैर फिसल गया और कादों में गिर गए, और फिर माला जपते रहेंगे, भी मैं कादों में गिर गई, कादों में गिर गई, कीचड़ में गिर गई, तो माला जपने से बाहर आ जाएंगे? ना, नहीं। नहीं, वो तो बोलने का भाई कीचड़ में गिर गई थी, अभी मैं खड़ी होके बाहर निकल गई। बराबर है। तो गिरे जब पैर फिसल गया तभी गिरे थे, अभी क्या है? अभी तो खड़े होकर चलना शुरू कर दिया।
बराबर है। ठीक है, ये पॉजिटिविटी देखने की है। तो कुछ भी हो जाए पॉजिटिव ही रहे। हेलो, भूतकाल में जाना ही नहीं है दोबारा वापस। वो तो गलतियों में से बराबर। बाहर निकलने के लिए, जहाँ प्रतिक्रमण नहीं हुए वहां वो दवाई करने के लिए भूतकाल को देखने का है, तारण निकालने के लिए। बराबर है। तो तारण निकालने के लिए आप देखते हैं पिछली गलती हो तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो हमने जो नोट किया है वो सामने आएगा कि वो प्रतिक्रमण करने के लिए वो सेम है कि वो क्या है? सहयोग अपने आप आते कि हमें बुलाना पड़ता है। अपने आप आते हैं। वैसे यहाँ दादा के पास हम शक्ति मांग के बैठते हैं तो गलती अपने आप दिखेगी, आपको ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। बराबर है। तो जितनी गलतियां दिखाई देती है उसका आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करके निकाल लाने का है, उसका निकाल करने का है। और नहीं बराबर। दिख रही है उसको ढूंढने के लिए नहीं जाने का है। बराबर। तो इतना ही समझने का है हमें। हाँ। बराबर। दूसरा शॉर्ट है, पूछो। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है। हाँ बोलो बोलो बोलो। पूछो। हाँ वो पूछो। जो मैंने पद में ये सुना था कि जो कंप्लेन जो करता है वो ही गुनहगार है। तो मैं तो कितनी कंप्लेन करती हूँ, तो वो क्या है? मेरी कंप्लेन तो लिस्ट बनाऊं तो भी इन्फिनिटिव आता है। कंप्लेन करती हो कि करती थी? करती थी। हाँ, तभी तो अभी रही नहीं ना कंप्लेन। अभी तो कुछ बोलना ही नहीं है क्योंकि सब भूतकाल में हो गया। तो आपने शॉर्ट में आंसर दे दिया, थी या हो। हाँ, तो आप आज्ञा में आ गए तो अभी वर्तमान में आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। तो वर्तमान में गलती कहाँ है? वर्तमान में तो नहीं है, मगर मैंने पद में सुना। हाँ, तो भूतकाल में जो गलतियां हो गई वो क्या बताते हैं कि ये फरियाद नहीं है, कंप्लेन नहीं है, लेकिन फरी फरी याद में बार बार याद दिलाते कि हमें प्योर करो। यानी प्रतिक्रमण करने के लिए। हाँ, आपने हमें अशुद्ध किया था, अभी हमें प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करके हमें प्योर करो, हमें शुद्ध होना है। आपको छूटना है कि नहीं छूटना है आप जानो, लेकिन हमें छूटना है। इसलिए बराबर है। बार बार वो याद कराता है। बराबर है। मगर कई बार तो ऐसा होता है, मैं गलत नहीं हूँ, ऐसा वो सारी नहीं थी तो कुछ नहीं, अब क्वेश्चन नहीं है। याद आपको भीतर बोलने का कि भी आप गलत नहीं थे, तो आपको भुगवट आया क्यों, आपको असर क्यों हुई? जिसकी गलती होती है उसको ही पेनल्टी आती है कि दूसरे को आती है? जिसकी गलती होती है उसकी आती है ना पेनल्टी। तो जिसकी गलती है उसको भोगना पड़ता है। तो आपको भोगना पड़ा, इसका अर्थ यह हुआ कि आपकी पिछली गलती थी। आज की गलती की बात नहीं, पिछली गलती थी। जब बीज बोया था तभी की गलती थी। वो गलती का स्वीकार करो, माफी मांगो, अभी नया नक्की करो कि भाई अभी दोबारा मुझे ऐसी गलती नहीं करनी है, ऐसा पक्का निश्चय करो, ऐसा मुझे दादा शक्ति दो। आप गलती से बाहर निकल गए। इतना सीधा सरल रास्ता दे दिया दादा भगवान ने। एकदम सरल। मगर मैं टेढ़ी हूँ इसलिए सब कुछ। टेढ़ी थी। हाँ। ना, हूँ नहीं, टेढ़ी थी। हूँ बोलेगी तो दोबारा वापस सबके साथ टेढ़ापन से शुरू हो जाएगा। नहीं है। घर में भी सबके साथ टेढ़ापन चालू रहेगा, हूँ बोलेगी तो। और टेढ़ापन था ऐसा बोलेगी तो टेढ़ापन जाना शुरू हो जाएगा। बराबर है।
दादा भगवान ने नहीं बताया कि गलती क्यों हो गई, वो प्रश्न नहीं है, लेकिन गलती हो गई उसमें से तारण निकाल के आगे बढ़ो कि दोबारा ऐसी गलती अभी नहीं करनी है। बराबर तो गलती का पक्ष छूट गया, बराबर वही सबसे बड़ी कमाई है ना। हाँ बच्चों को भी यही सिखाने का है आपको, ये नहीं किया, वो नहीं किया, क्यों नहीं किया, ऐसी बात नहीं करने की है। तो उसको पहले पढ़ाई में इंटरेस्ट खड़ा हो जाएगा तो आपको कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा। बराबर वैसे यहाँ भी आपको गलती कितनी भारी पड़ती है वो दिखाई देगा, तो गलती का पक्ष रहेगा ही नहीं ना। तो गलती हो गई, पिछली गलती हो गई कारण आज तक मार खाना पड़ेगा ना, तो अवतार से मार खाते आए, ऐसा तारण निकलता रहेगा, सामने दिखाई देगा, तो दोबारा मार खाने की इच्छा होगी नहीं ना, दोबारा गलती का नहीं पक्ष होगी। लेंगे नहीं ना। नहीं तो फिर ऐसा नहीं बोलेगा गलती हो रही है, गलती हुई नहीं थी ऐसा नहीं बोलोगी। हाँ गलती हुई थी, गलती हो रही थी, ऐसा बोलेंगे तो लास्ट ऑटोमेटिक में बाहर निकल जाएंगे। दादा भगवान को हाथ पकड़ के बाहर निकालने के लिए आना नहीं पड़ेगा आपको, ये ज्ञान ही आपको बाहर लेके जाएगा। बराबर है। युवती बहन, हाँ 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 तो अभी अपना टाइम हो गया है जय सच्चिदानंद। निलेशान जी। श्रीमंत बोला है, उन्नति बहन प्लीज फॉलो। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन्मुक्कार हो, सव पावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणं च सव्येसिं, परमं हवै मंगलम। पर्वं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद महात्मा। आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम जय अपना सच्चिदानंद। कल सुबह